अहम खबर है, ईरान अमेरिका जंग बंदी सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आ गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने बग़ैर लड़े जंग जीत ली। पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जंग मुसल्लत की गई। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे ख़ुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग दी गई है सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से, जिसमें इस वक्त तक की जो मजमूई सूरत हाल है, ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, भारत कश्मीर, तमाम तर मौज़ूआत का इस ब्रीफिंग के अंदर अहाता किया गया है। खास तौर पर अगर मैं शुरू करूँ सबसे पहले तो ईरान अमेरिका तनाज़ा, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं और पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया इस मसले को हल करने के लिए, इस हवाले से हमें बताया गया कि पाकिस्तान ने इस मसले के अंदर बतौर मीडिएटर, जो बतौर सालिस जो उसका किरदार था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान ने बखूबी इस किरदार को अदा किया है। इस मामले में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किस मरहले पे क्या बातचीत हुई, उसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया और उसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बतौर सालिस पाकिस्तान के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं और पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि वो दोनों फरीकों का, बल्कि तमाम फरीकों का जो भी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है, उनका एतमाद और उनका जो ट्रस्ट है वो अपने ऊपर कायम रखे। इसलिए जो सूरत हाल है उसके हवाले से डिटेल्स या तफसीलात जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई। ताहम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल के अंदर दर हकीकत पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई थी, जिसको पाकिस्तान ने बगैर लड़े अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत जीत लिया है। और यही इस बात का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस ब्रीफिंग का सबसे इम्पोर्टेंट नुकता है कि जो जंग पाकिस्तान पर, उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत करने की साजिश की गई थी, पाकिस्तान ने इस जंग को बगैर लड़े जीता है। और यही जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी सबसे बड़ी हाइट है कि कोई जंग जो है वो बगैर लड़े जीत ली जाए, और उसका क्रेडिट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मिलता है कि उनकी क़यादत के अंदर पाकिस्तान ने ये जंग बगैर लड़े जीत ली है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, उनको भी सल्यूट किया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से। यूएई का भी खास तौर पर जिक्र किया गया और कहा गया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ एक किरदार अदा किया, और पाकिस्तान और यूएई ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी इस वक्त सिग्निफिकेंस जो है खासतौर पर मार्के हक के बाद भी थी, और अब इस सिचुएशन के बाद और भी पाकिस्तान की मिलिट्री डोमेन के अंदर जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी है, पाकिस्तान का प्रोफाइल बड़ा है। उसके अलावा जो उनसे सवाल किया गया भारत के हवाले से, या स्पॉइलर जो रोल है इंडिया का उसके हवाले से, तो उनका कहना था कि भारत का हमेशा से ये मसला रहा है। भारत और खासतौर पर जो मौजूदा मोदी सरकार है वो खुद को विश्व गुरु कहते रहे हैं, लेकिन उनकी जो मिलिट्री और डिप्लोमेसी है वो मुकम्मल तौर पर पहले भी एक्सपोज हुई मार्का हक के बाद, और अब तो बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि इंडिया की जो मिलिट्री है, इंडिया की डिप्लोमेसी है वो टोटल फेलियर है। और इसके साथ ही वादे किया गया है कि पाकिस्तान की जो रिलेशन हैं किसी भी मुल्क के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ हों, रशिया के साथ हों, ईरान के साथ हों, सऊदी अरब के साथ हों, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम या सूरत हाल ये है कि जब से बल्कि अगर इस साल के आदाद शुमार का जायजा ही लें, जो साल 2026 ईरान अमेरिका जंग बंदी पर सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिस पर सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।